अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है यूट्यूब फॉर एजुकेशन एंड टिकटॉक फॉर एंटरटेनमेंट। मतलब यूट्यूब से आप तालीम और स्किल्स हासिल कर सकते हैं और टिकटॉक से आप महज एंटरटेनमेंट लेते हैं। वहाँ से आप कोई ख़ास तौर पे कोई जो स्किल है वो हासिल नहीं कर सकते। बहुत थोड़ा काम या लिमिटेड कंटेंट आपको ऐसा मिलता है, बहुत ही नॉमिनल काम, जिससे आप कोई स्किल जो है वो डेवलप कर लें या जनरेट कर लें या सीख लें या डेवलप कर लें। अच्छा, अब देखें आजकल जो है वो आपको पता है कि एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। टिकटॉक जो है वो क्रिटिसाइज की जा रही है यूट्यूबर्स की तरफ से, और टिकटॉकर्स जो हैं वो यूट्यूबर्स को बुरा भला कह रहे हैं। तो एक वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो हमारे सामने चल रही है। इसमें अब तलबा की जो अक्सरियत है, रियलिटी अगर देखी जाए तो उसमें वो आजकल ज़्यादा टाइम जो है वो टिकटॉक को दे रहे हैं। आप देखें कि बहुत सा जो उनका वक्त है वो उसके ऊपर लग जाता है। अगर उसको वो प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर रहे तो कम से कम वो एज ए यूज़र जो है वो उसके ऊपर टाइम ज़रूर देते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसे बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि तलबा जो है वो उनको गाइड कर दिया जाए कि वो किस ऐप को ज़्यादा टाइम दें और किस तरह अपने टाइम को मैनेज करें और मर्ज कर लें अपनी स्टडीज़ को अपनी जो उन ऐप्स के ऊपर टाइम देना है या टाइम एलोकेशन है, ठीक है, ताकि उनका तालीम का हर्ज भी ना हो और उनका एक वो जो ज़ौक़ है या शौक़ है वो भी पूरा होता रहे। तो बच्चे तो तालिब इल्म जो होते हैं उन्हें ख़ुद तो इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, वो इस पोजीशन में नहीं होते कि वो समझ सकें कि क्या चीज़ है। तो आज हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखेंगे, मतलब जो यूट्यूबर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है और जो टिकटॉकर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, और आखिर में हम एक जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ करेंगे कि बच्चों को किस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा टाइम एलोकेशन करनी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें, जान सकें कि कहाँ पे आपको अपनी टाइम एलोकेशन बढ़ानी है। तो बच्चों, आपको पता है कि टिकटॉक जो है वो बेसिकली जो है वो चाइनीज़ बेस्ड एक ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है, जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि वो एंटरटेनमेंट को प्रमोट करे, जिसमें स्किल्स का जो है वो इतना अमल दखल नहीं है। मियर जो लिस्पिंग है और एक डांसिंग है जो किसी के काम के ऊपर की जा सकती है। तो नो डाउट कि टिकटॉक पे भी शायद अच्छा काम हो रहा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस अच्छे काम की उतनी वर्थ या उतनी क्वांटिटी नहीं है जितनी शायद आपको कहीं और मिल सकती है। डायरेक्टली मैं कहूँगा यूट्यूब के ऊपर आपको पता है एक बाकायदा एक कंटेंट है, एक बहुत नॉलेज का एक ज़ख़ीरा है, हर तरह से आपको जो कंटेंट है वो मिल जाता है, ठीक है। तो पहले हम टिकटॉक को देखते हैं। नो डाउट कि एक फेमस ऐप है, और जब ये अमेरिकन म्यूज़िक डॉट ली के साथ इसका जो है वो मर्जिंग हुई, तो उसके बाद फिर ये एक बहुत बड़ी ऐप बन गई जिसकी डाउनलोडिंग अराउंड द वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। अब ज़ाहिरी बात है कि एक यूज़र बड़ा उसका, तो उसके ऊपर फिर हर तरह का कंटेंट आना शुरू हो गया, लेकिन मोस्टली जो कंटेंट है वो अनफॉर्चुनेटली वर्दी नहीं है, लेकिन लोग एंटरटेन हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का हर तरह का एक लेवल होता है, मेंटल लेवल होता है, टेस्ट होता है। तो बहुत से लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि बेसिकली ये चूँकि एंटरटेनमेंट बेस्ड है, तो मैक्सिमम जो इसका कंटेंट है वो भी इसी से रिलेटेड है। या तो ये किसी गाने के ऊपर या सॉन्ग के ऊपर डांसिंग है या उसके ऊपर लिस्पिंग है, ठीक है। स्किल्स नाम की कोई ऐसा चीज़ आपको नहीं मिलती। पंजाबी में एक जुगत का एक कॉन्सेप्ट है, और जुगत बड़ी राइज है हमारे कल्चर में, जो पंजाब का खासकर कल्चर है। तो टिकटॉक के ऊपर जो चीज़ें आती हैं अगर उन्हें देखा जाए तो ये कहने में शायद कोई मज़ाइका नहीं है कि
टिक टॉक उस जुगत की एक अमली शक्ल है, या कम से कम उसके ऊपर जो वीडियोस अपलोड होती हैं उनका इफेक्ट जो है वो जुगत लाइक ज़रूर है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, इसमें पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि कोई जो है वो स्किल प्रमोशन नहीं है इसके ऊपर, और दूसरों के कंटेंट के ऊपर बेसिकली जो है वो सारा काम जो है वो किया जाता है, या वीडियो बेस की जाती है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट्स में एक विश होती है कि वो एक्सपोज हो, एक्सपोजर हो, या यूथ में कम से कम एक्सपोजर लेने की एक विश ज़रूर होती है। लेकिन अब यूट्यूब के ऊपर बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सी हिंड्रेंसेस हैं, एक कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आके अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते, और एक शॉर्टकट लगाते हैं और टिकटॉक के ऊपर वो एक्सपोजर जो है वो मिल जाता है। अब वो एक्सपोजर फॉर द सेक ऑफ एक्सपोजर ही है, उसमें ऐसा जो है वो कोई एक वर्क बनाने वाली या स्किल या एक टैलेंट की जो है वो आप रिफ्लेक्शन नहीं देखते उसमें। तो एक प्लेटफॉर्म जो है वो टिकटॉक ने बहरहाल एक दिया है। अच्छे टिकटॉकर्स बाज़ औक़ात जो है वो एक इस तरह का एक्सपोजर लेके भी तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। एक रॉ मटेरियल को जो है वो थोड़ा सा पॉलिश करने में इसका ज़रूर हाथ है। तो अब देखते हैं कि यूट्यूब जो है वो ऑन द अदर हैंड एक ऐसा हमाजहत प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको हर तरह का मटेरियल जो है वो मिलता है। वो मवाद आप घरेलू मामला टोटकों से लेके अपनी प्रोफेशनल स्किल्स तक आपको वो रहनुमाई करती है। अब नो डाउट कि उसमें बहुत से जो यूट्यूब के ऊपर लोग काम करने वाले हैं वो अपनी अपनी फील्ड से माहिर और स्किलफुल लोग होते हैं, एक कंटेंट को डेवलप करते हैं। ज़ाहिर बात है कि कंटेंट को डेवलप करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, उसके लिए एक प्लानिंग होती है, फिर टाइम फ्रेम को देखना होता है, फिर कंटेंट को देखना होता है। तो यूट्यूब के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो यूट्यूबर्स को करनी पड़ती हैं, और तलबा को ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पे अगर वो अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ से उन्हें बहुत कुछ मिल सकता है। कॉन्सेप्ट्स अपने जो हैं वो पॉलिश कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं जो अपने टीचर्स से या बुक से चीज़ को नहीं सीख पा रहे, वो आराम से एक सहूलत के साथ अपना टाइम यूटिलाइज करके वो यूट्यूब से वो चीज़ें सीख सकते हैं। अच्छा, अब देखें, इसमें जो एक नॉलेज लैगिंग रह जाती है हमारे बच्चों में, या एज अ होल हम सब में, वो हम यहाँ से उसको रिकवर कर सकते। यूट्यूब के ऊपर आपको पता है कि इसका जो इस्तेमाल है ये बाज़ औक़ात पर्पसफुल होता है, बल्कि मैक्सिमम पर्पसफुल है। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इस तरह का मटेरियल नहीं होता, और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है सिर्फ, उसके ऊपर वो जो टिकटॉक का सारा मटेरियल है वो भी अवेलेबल है किसी शक्ल में, किसी फॉर्म में, और वहाँ से भी जो है वो एंटरटेनमेंट की जो एक थर्स्ट है उसको क्वेंच किया जा सकता है, उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि एक टिकटॉक चूँकि एक ऑर्डर ऑफ द डे बनता जा रहा है, एक ज़्यादा पॉपुलर ऐप है, इसलिए एक ब्लाइंड एडहेरेंस जो है वो उसकी चल रही है, और उसके फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और यूट्यूब के ऊपर ये नहीं है कि यूज़र कम हो गया है या उसकी वर्थ कम हो गई है, उसकी एक अपनी वैल्यू है, एक अपना उसका एक स्टेटस है। इसमें आपको बहुत कुछ जो है वो मिलता है, और इसकी जो आप अगर यूजेबिलिटी देखें तो वो स्पेशलाइज्ड भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। यूट्यूब के ऊपर आपको ज़्यादातर मटेरियल जो है वो क्रिएटिव नज़र आता है, उसमें एक पीछे एफर्ट होती है यूट्यूबर्स की, वो किसी भी लिहाज से हो। आप देख लें, कुकिंग के हवाले से आप देख लें, बाकायदा एक सेटअप होता है, एक बाकायदा उसमें एक इक्विपमेंट होता है सारा, और एक ख़ास डेकोरम होता है जिसको वो मेंटेन किया जाता है। टीचर्स हैं तो वो बाकायदा लेक्चर्स के लिए एक बाकायदा डेकोरम बनाते हैं, उसका एक सेटअप होता है, एक रिक्वायर्ड जो क्राइटेरिया है उसको मीट करने की वो कोशिश करते हैं। इसी तरह आप अगर टॉक शोज़ देख लें,
ڈفرینٹ چیزیں بے شمار ہیں، آپ دیکھ لیں تو اس کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک سیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ٹک ٹاک میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سیٹنگ کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پہ ڈیکورم جو ہے وہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے، اس لیے یہ زیادہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے، اس کی یہی جو سہولت ہے اور آسانی ہے، اسی وجہ سے یہ زیادہ یوتھ میں جو ہے وہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ جو لیول ہے، ظاہر ہے کہ جہاں پہ محنت کا لیول زیادہ ہوگا، ان پٹ زیادہ ہوگا تو وہاں پہ آؤٹ پٹ بھی زیادہ ہوگا، تو یوٹیوب کے اوپر آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اور زیادہ جو ہے وہ لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے جو ہے وہ ایک ڈسکشن، اوپن ڈسکشن کی، اس میں ہم نے کسی کو جو ہے وہ بائسلی ڈسکس نہیں کیا، صرف بچوں کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے انہیں گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دونوں کے پروز اینڈ کونس بتا دیے ہیں، ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کر دیے ہیں۔ اب کنکلوژن جو ہے وہ ہم اوپن چھوڑتے ہیں، ایک بڑا سٹرونگ ویژن یا ایک ووٹ جو ہے وہ تو یوٹیوب کو جائے گا، ظاہری بات ہے، لیکن اٹ از اپ ٹو یو، پھر بھی ہم ریسٹرکٹ نہیں کرتے کہ آپ اس سے بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں اور ایک طرف سمٹ جائیں، یہ پھر بھی آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ اٹ از your ability to manage کہ how you spend your time or how you allocate your time to use these both platforms ہیں، یوز کرنے چاہیے، ایکسپوئر ہے، لیکن طلبہ کے لیے خاص طور پہ میں یہ پھر اینڈ پہ کہوں گا، سجیسٹ بھی کروں گا، جو میری سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ دیں اپنے سیکھنے کے لحاظ سے۔ آپ کے لیے سارے سبجیکٹس کے متعلق آپ کو لیکچرز ملیں گے، وہاں پہ آپ کو مائکرو ٹیچنگ سے لے کے آپ کو ڈیٹیلڈ ٹیچنگ تک کے سارے آپ کو ایک فل رینج ملے گی، آپ اپنے کانسیپٹس کو وہاں سے پالش کر سکتے ہیں اور اپنے آئیڈیاز کو وہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں اور ماڈل اور ری ماڈل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اگین آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آج کا جو طالب علم ہے ہمارے زمانے کے طالب علم سے زیادہ ویژنری ہے اور زیادہ جو ہے وہ سسٹمیٹک ہے، ہم لوگ اتنے سسٹمیٹک اور اتنے زیادہ اویئر نہیں تھے جتنا آج کا طالب علم ہے۔ تو اس لیے بچوں پھر دیکھ لیں، آپ نے اپنی پڑھائی کو پرائیورٹی دینی ہے، اور پڑھائی آپ کی کہاں سے سٹرونگ ہو سکتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یوٹیوب سے ہو سکتی ہے۔ ٹک ٹاک کے اوپر آپ کے لیے کوئی ایسی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے جہاں سے آپ اپنے کانسیپٹس کو پالش کر سکیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا کسی کی دل آزاری یا حوصلہ شکنی کرنا نہیں ہے، صرف طلبہ کی رہنمائی جو ہے وہ مقصود ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ حقیقت پہ مبنی جو ایک سچویشن ہے اس کو طلبہ تک کھول کے بیان کر دیا جائے واضح طور پر، تاکہ وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ اپنے نفع نقصان کو پہچان سکیں اور اپنے ٹائم کو بچا سکیں، کیونکہ ٹائم ایک ایسی قیمتی چیز ہے جس کا چھن جانے کے بعد یا گزر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت افسوس کرنے کے سوائے اور کچھ باقی نہیں بچتا انسان کے پاس۔ لہٰذا اس افسوس اور ریگریٹ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی پرائورٹیز کو سیٹ کریں اور آج سے ہی ٹائم کی قدر کرنا شروع کر دیں، اور ایسی چیزوں کے اوپر اپنا ٹائم صرف کریں جہاں سے آپ کو فائدہ ہو اور آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کو ان سے سیکھی ہوئی چیزیں جو ہیں ان سے رہنمائی مل سکے، اور آپ کی جو گروتھ ہے وہ ہر لحاظ سے ہو، ڈومیسٹک، سوشل، فائنینشیل اور آپ کی پروفیشنل گروتھ، ہر لحاظ سے جو ہے وہ آپ کو وہ چیزیں ہیلپ کریں، اور آپ جو ہے وہ ایک اچھے پروفیشنل اور ایک اچھے سٹیزن اور ایک اچھے انڈیویجول بن سکیں، آپ کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ سالڈ ہو سکے، اور ان چیزوں کو ضرور ٹائم دے جن سے کردار سازی میں وقت ملتا ہے، کردار سازی میں جو ہے وہ مدد ملتی ہے۔ یقیناً آپ
سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا اشارہ جو ہے وہ یقیناً اس طرف ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں سے کن ایپس کو چوز کریں۔ ظاہری بات ہے آج کے طالب علم کو اس چیز سے روکا نہیں جا سکتا کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ان ایپس کو وہ یوز نہ کرے۔ تو جب ایک چیز کو یوز کرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس لحاظ سے کیا جائے کہ وہ آپ کی جو پرائرٹیز ہیں ان کا حصہ بن جائے اور ان کی انریچمنٹ میں ہیلپ کرے۔ تو بچوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ہمیں جو ہے وہ اپنی دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ایک ایسی چیز لائیں گے جو آپ کی رہنمائی کر سکے۔ اللہ حافظ۔